गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि लास्ट टॉपिक हमने डिमांड का पढ़ा था, तो डिमांड उस दिन चैप्टर में हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। तो हम कुछ पॉइंट्स हमारे कवर हो गए थे जिसमें प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है इनकम ऑफ कंज्यूमर। बट स्टिल थोड़े से पॉइंट को फिर भी हम क्लियर करते हैं। प्राइस ऑफ गुड्स में मैंने बताया था आपको कि प्राइस अगर किसी कमोडिटी की इंक्रीज होती है देन डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती है। एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में आपको 2 पॉइंट्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच इज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। लाइक अगर आपका कॉफ़ी पीने का मन है बट उस समय कॉफ़ी अवेलेबल नहीं हो और यू डोंट हैव दैट इनफ अमाउंट दैट यू परचेज और यू बे कॉफ़ी, सो यू ऑप्ट फॉर टी, राइट। तो हमारा था अगला पॉइंट सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जब हम किसी चीज़ को आपस में एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट करते हैं, लाइक कोक एंड पेप्सी, फैंटा और माजा, इस तरीके से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट। फॉर एग्जाम्पल कार के बिना पेट्रोल के बिना अगर फ्यूल अगर कोई भी फ्यूल अगर अवेलेबल नहीं है हमारे किसी भी व्हीकल में, तो वो जो व्हीकल है उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर हम कार भी परचेज करने जाते हैं तो शोरूम वाले कार में हमें इतना तो फ्यूल को डालते हैं कि हम मार्केट में जब तक पंप तक जाकर उस फ्यूल को हम फिलअप कर सकें अपनी गाड़ी में। नेक्स्ट वन इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर में एक होते हैं आपके नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं आपके इंफीरियर गुड्स। इसमें यह होता है कि जो हाई इनकम ग्रुप के पीपल्स होते हैं, किसी की अगर इनकम हाई है तो अगर वो कुछ गुड्स को परचेज करने जाएंगे तो नॉर्मल गुड्स के केस में जो उस गुड्स की डिमांड होगी वो हाई अगर उसकी प्राइस जो हाई, तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड उसकी कम होगी, राइट। लेकिन हाई इनकम के केस में क्या होता है, हाई इनकम के केस में होता है जिसकी इनकम ज़्यादा होती है तो वो गुड्स को ज़्यादा खरीदते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आप समझ रहे हैं, प्राइस और डिमांड जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इनवर्स रिलेटेड होते हैं, उनका रिलेशन नेगेटिव होता है। लाइक अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो आपकी डिमांड कम होगी और प्राइस कम हो रही है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। बट इनकम के केस में क्या होता है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ती है। अगर मैं ज़्यादा कमा रही हूँ तो मैं चीज़ों को ज़्यादा परचेज करूँगी, मेरी इनकम कम है तो मैं कम परचेज करूँगी। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर के केस में इनकम और गुड्स का डिमांड का रिलेशन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। यानी कि अगर इनकम बढ़ रही है देन डिमांड भी आपकी इंक्रीज हो रही है और अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो डिमांड भी आपकी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इसमें भी 2 गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं आपके इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप और हम डेली जो नॉर्मली जो सही क्वालिटी की होती है अगर उसको हम यूज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी की। बट आप इंफीरियर गुड्स होते हैं जो कि थोड़ा घटिया क्वालिटी, जिसको हम खराब अच्छी वस्तुएं नहीं मानते हैं, जो क्वालिटी जिसकी बहुत ही लो होती है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, अगर किसी की इनकम बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड्स के केस में उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो क्या आप एक अच्छी शर्ट लेना प्रेफर करेंगे या कम क्वालिटी की खराब शर्ट लेना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली बात है, मान लो अगर आप 50,000 रुपीज़ पर मंथ को अगर आप अर्न कर रहे हो और अगर आप एक मॉल में जाते हो शर्ट खरीदते हैं, आपको 2 शर्ट दिख रही है, एक शर्ट मॉल में जिसकी कॉस्ट है 1,000 या 2,000 और एक शर्ट आपको अगर आप नॉर्मल जो वीकली मार्केट्स लगती हैं उसमें उसकी कॉस्ट है 100 या 200। तो ऑब्वियसली बात है अगर आप 50,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हो तब तो आप 1,000 या 2,000 की शर्ट लेना प्रेफर करोगे ना। आप वीकली मार्केट से तो पहली बात अपने कपड़े लोगे ही नहीं, आपको नहीं बोलेगा कि मुझे 1,000 रुपीज़ की या 2,000 की शर्ट चाहिए, राइट। लेकिन अगर जिसकी इनकम कम है, जो 50,000 नहीं मंथली कमा रहा है, जो 5 या 6,000 या 8,000 अगर पर मंथ कमा रहा है तो वो मॉल में जाके 1,000-2,000 की शर्ट नहीं लेगा। वो बंदा जाएगा वो जहाँ पर जो कम क्वालिटी या कम रेंज की जो प्रोडक्ट होगी उसको परचेज करेगा, राइट। तो इनकम का रिलेशन होता है नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव और इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव। नेक्स्ट वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब होता है कि जिसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, ठीक है। मान लो अगर आपको लग्जरी आइटम का बहुत शौक है, आप चाहते हो उस चीज़ को लेना, जैसे लेते हैं आजकल आईफोन्स काफ़ी ट्रेंड काफ़ी डिमांड में है। मैं अगर आईफोन पसंद करती हूँ, मुझे आईफोन खरीदना है तो क्या उसकी जो प्राइस है मुझे अफेक्ट करेंगे?
मैं कहूँगी कि मुझे एक आईफोन का बेस्ट जो लेटेस्ट मॉडल है मुझे वही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर वो 1,50,000 का है और उसके अगर प्राइस करना है 1,60,000 होता है, क्या मैं उस गुड्स को नहीं लूँगी? बिल्कुल नहीं, मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि उसकी जो प्राइस होगी वो इफेक्ट नहीं करती है डिमांड को। जो हाई फैशन वो चीज़ें जो ट्रेंड में चलती है, ठीक है, जो अच्छी होती हैं, जिसकी जो डिमांड है, अब कोई ज्वेलरी है, राइट, तो किसी को ज्वेलरीज का बहुत शौक होता है, अगर ज्वेलरी के प्राइस थोड़े बढ़ रहे हैं तो उसकी क्या डिमांड अफेक्ट होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो जिसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, उस केस पर जो डिमांड होती है वह ऐसे अफेक्ट नहीं होती है, वो चीज़ें उनकी डिमांड मैक्सिमम हाई रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज एक्सपेक्टेशन। कई बार क्या होता है, फ्यूचर जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ये भी बहुत इफेक्ट करते हैं हमारे डिमांड को, राइट। मान लो अगर आप फ्यूचर में कोई सामान को परचेज करने गए, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इसकी शॉर्टेज हो सकती है। कोविड के टाइम पे सेम चीज़ हुई, हम लोग कोई सामान परचेज करने गए, हम मार्केट में गए, हमने पहले ही क्या कर दिया, अपने जितने भी फूड ग्रेन्स थे, सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, हम पहले ही उसको स्टॉक में क्यों रख रहे थे? क्यों? हमको एक डर था कि कहीं ये फ्यूचर में ख़त्म ना हो जाए, राइट। उस समय क्या उसके प्राइस हमको इफेक्ट कर रहे थे हमारे डिमांड को, कि नहीं अभी दाल जो 80 रुपये की केजी थी वो 90 हो गई या 100 हो गई, हम अभी नहीं ले रहे। नहीं, हमें उस समय अपनी चीज़ों को कि भविष्य में इन फ्यूचर में भी ये ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हम उसका स्टॉक पहले ही ला के रख रहे थे। सो ये 5 पॉइंट्स से हमारे इंडिविजुअल डिमांड को जो इफेक्ट करता है। अगला आता है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। अब कुछ डिमांड होती है हमारे जो मार्केट को भी इफेक्ट करती है। अब ये मार्केट डिमांड क्या होती है और ये इंडिविजुअल डिमांड भी, जैसे मैंने बताया कि मेरी या आपकी, ये जो हमारे डिमांड है दैट इज़ नोन एज इंडिविजुअल डिमांड, जो हमारी खुद की सेल्फ की होती है। बट मार्केट डिमांड वो डिमांड होती है जो पूरी मार्केट को इफेक्ट करती है, राइट। इससे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कोई इससे लिंक नहीं है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड का फर्स्ट पॉइंट है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। दैट मीन्स, इसका मतलब होगा कि हमारी जो मार्केट डिमांड है वो हमारी पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो डिमांड भी ऑटोमेटिकली हमारी इंक्रीज़ होगी। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है उस एरिया की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ उनके अंदर की डिज़ायर भी बढ़ती है। डिज़ायर बढ़ती है तो वांट्स बढ़ती है, वांट्स बढ़ती है तो हमारी जो डिमांड होती है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। और वाइसा वर्सा, मीन्स अगर उस एरिया में पॉपुलेशन कम है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ डिमांड भी कम ही रहेगी, राइट। सेकेंड पॉइंट हमारा है सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर के केस में क्या होता है कि हमारी जैसे सीजन किसी चीज़ का आता है, किसी चीज़ का सीजन, अगर किसी गुड्स का सीजन आता है तो उस गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। एग्जांपल, अभी जैसे रेनी डे है, रेनी डे में सबसे अधिक किस चीज़ की डिमांड होती है? अम्ब्रेला हो गया, रेनकोट हो गया, तो इनकी डिमांड कब बढ़ती है? रेनी डे में। अब जैसे विंटर में किस चीज़ की डिमांड्स बढ़ती है? वुलन्स की, वुलन कपड़ों की, लाइक जैकेट हो गया, स्वेटर हो गया। इनको हम गर्मियों में तो समर में तो नहीं परचेज़ करते हैं ना, क्योंकि इनकी डिमांड सबसे अधिक विंटर में होती है, इसलिए हम इसको विंटर में ही परचेज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, इनकम को भी किस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है हमारी सोसाइटी में। ये होती है हमारी इक्वल इनकम, ये होती है हमारी अनइक्वल इनकम। अब अनइक्वल इनकम एंड इक्वल इनकम, इक्वल इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब कि हमारे सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उन सबकी लगभग आपस में एक जैसी इनकम है, ठीक है। अगर कोई 1 लाख के आसपास कमा रहा है तो लगभग वहाँ सभी उसी के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली रेंज की इनकम अर्न कर रहे हैं, जो कि इंडिया में थोड़ा पॉसिबल कम है कि किसी की पर्टिकुलर पूरे एरिया में सबकी इनकम अप्रॉक्स सेम हो। बट अगर ऐसा होता है तो उस केस में जो डिमांड होगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो हमेशा इंक्रीज ही रहेगी, राइट। लेकिन
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मैक्सिमम हमारा इंडिया में रहता है, तो वहाँ अगर किसी पर्सन की जो इनकम है, आपस में तो हमारी इनकम सबकी सेम नहीं होती, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम, कोई बहुत कम, कोई बहुत ज़्यादा, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंडिया में मैक्सिमम रहता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारी डिमांड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम लो ही रहेगी, क्योंकि जो लोगों की इनकम है वो भी क्या है, आपस में डिफरेंट है, चेंज है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है डिमांड फंक्शन, राइट। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड फैक्टर चेंजेस। दैट मीन्स कि किन किन फैक्टर की वजह से जो हमारी डिमांड है वो चेंज होती है, जिसको हम बोलेंगे डिमांड फंक्शन। और एक पॉइंट होता है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल होता है जब हम इसको ग्राफ की फॉर्म में जब हम इनको शो करते हैं, तो इस शेड्यूल या उसको हम टेबल फॉर्मेट में लाकर ग्राफिकल जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैं आगे आने वाले क्लासेस में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी, क्लियर करूँगी। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट्स है, जस्ट कॉल मी और मैसेज मी। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।